कैसे भक्तों का, शबरी जी वगैरह जो अत्रि मुनि इत्यादि जो थे, उनका भक्तों का प्रेम कहाँ से होता। जी जी, बहुत लोगों का कल्याण हुआ, बहुत भक्तों का कल्याण हो गया। ठीक बात। हाँ, भगवान तो आते ही इसीलिए। जी जी। अच्छा, एक बात साहब, ये 1.5 पुण्य और 1.5 पाप, ये जो भगवान की तरफ लग जाना, ये 1 पुण्य हो गया। हाँ जी। और बाकी जो अपन क्या बोलते हैं, ये शास्त्रों का अध्ययन करना, गीता रामायण पढ़ना, हाँ, ये ज्ञान जब तक इत्यादि, ये आधा पुण्य। तो मतलब 1.5 पुण्य, मतलब एक भगवान की तरफ लग जाए तो 1 पुण्य हो गया। मतलब भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य, और ये जब तक पाठ पूजा दान पुण्य इत्यादि सब आधा पुण्य। जैसे भगवान से विमुख होना ये पूरा पाप, और फिर ये चोरी व्यभिचार और झूठ कपट बेईमानी ये सब आधा पाप। क्या बात है, ये बताया ये महाराज जी ने ये बात बताई। प्रणाम डॉक्टर साहब। ये जो केकई माता ने पहले वचन लिया था, मतलब राम जी से, राम जी ने कहा था कि माँ मेरे पर ऐसा ऐसा होगा तो आप मेरा साथ देना। लेकिन केकई माता की सहनशीलता कितनी बड़ी थी कि उन्होंने कभी आहा भी नहीं किया, कभी किसी से ये भी नहीं कहा कि राम जी ने मुझसे वचन दिया। ये गुप्त बात है, ये सब लीला है, ये सब और उनका प्रेम है। प्रेमी अपने लिए सब प्रकार की बदनामी सहन कर सकता है, खाली हमारे प्रेमास्पद को कैसे सुख मिले। जी, हमारे लिए तो एक शिक्षा पर है कि भाई केकई माता ने कैसे सहन किया सब कुछ। आप देख लो कैसे उसने अपने छाती पर पत्थर रख करके अपने बेटे को 14 वर्ष के लिए दूर किया, और मिला भी कुछ नहीं। भरत जी ने भी आकर के कहा मैं तेरे को कोई मां ही नहीं कहूंगा। मिला क्या? तो बदनामी मिली। और मिलने में कहीं थी, भरत जी से मिलने की कही, लेकिन बोले बेटा तुम तो पर ना कर, लेकिन फिर भी नहीं कहा था तो माँ नहीं कहा, फिर उन्होंने राजमाता ही कहा। ऐसे कहा जाए तो त्याग किया। हाँ, वो तो देखिए भगवान की माँ थी ना। जी राम राम प्रणाम। राम राम प्रणाम, बोलिए। महाराज जी, अभी जो हमारे जो बच्चे हैं उनको भगवान के सन्मुख करने के लिए भगवान की पूजा और जो अच्छे गुण है वो तो हम सारे समझा रहे हैं, पर ये जो 2 शब्द आते हैं, एक तो ममता और एक कामना। तो कामना जैसे मान लो वो पढ़ाई करते हैं तो थोड़ी बहुत तो एक हेल्दी कंपटीशन के हिसाब से सजग, दूसरा द्वेष वगैरह सब हटाना, ईर्ष्या बिल्कुल हटाना, लेकिन ममता और कामना वाली जो शिक्षा होती है वो किस स्टेज पे देनी चाहिए बच्चों को, किस तरफ देनी चाहिए? हाँ, उनको तो इसके लिए पुस्तकें हैं, गीता प्रेस की कहानियों की पुस्तकें हैं, उसमें ये सब बातें कहानी के माध्यम से आ जाएगी। उपयोगी कहानियां, चौकी कहानियां, ये 2 पुस्तकें हैं, ये आप मंगवा दीजिए बच्चों को, वो पढ़े। और एक है जो उनको तो ये नहीं सिखा सकते ना कि संसार माया, संसार मोह है, एक दिन हमें छोड़ के जाना है। ये सब चीजें नहीं सिखा सकते ना उनको। ये सब चीजें कहानियों के माध्यम से बच्चे ठीक से पकड़ पाएंगे। उनको आप ज्ञान नहीं दे सकते कि ममता छोड़ दो, कामना छोड़ दो, और दे भी देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए उनको भक्त बालक आप नोट कर लीजिए। जैसे द्वेष, ईर्ष्या, हाँ, ये सब बातें उसमें आएगी, सब आएगी। ममता कामना कैसे छोड़ते हैं, द्वेष ईर्ष्या इत्यादि, जो झूठ बोलना, चोरी करना है, ये जितने भी कुसंग से आने वाले, आजकल बच्चों में कुसंग बहुत ज्यादा है, तो ये सारी चीजों से वो बच जाएंगे। अब मुझे तो याद है बचपन से मेरे पिताजी मेरे को भक्त बालक, सच्चे और ईमानदार पालक बालक,
वीर बालक बालिकाएं, इस तरह की पुस्तकें ला ला करके दी, वो ये पढ़ो। तो कहानियां होने के कारण हमें इंटरेस्ट भी आता था और उनका जीवन पे विशेष प्रभाव रहा। तो आपको भी यही करना चाहिए। आप चाहेंगे तो फिर मेरे से आप व्यक्तिगत रूप से बात कर लेना, मुझे याद दिला देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख दूंगा, ये पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए दो। और अच्छा लगे तो आप ये भी कर सकते हैं, रोज शाम को एक कहानी उनसे सुनिए, आप भी बैठ के। जी हाँ जी, ठीक है महाराज जी, प्रणाम। हाँ जी, राम 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 राम। और किसी ने कोई बात पूछनी हो तो कोई रह गई हो? राम राम। हाँ, राम 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 डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। डॉक्टर साहब, एक बात तो दिमाग में नहीं जच रही है कि केकवी ने तो ये भगवान का साथ दिया और लीला के मायने सहयोग किया, पर जी। भरत को कितना बड़ा दुख हुआ, तो उसने तो कह देना चाहिए कि भरत बेटा मैं ये दिन नहीं। मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, एक बार मैं खुद कट के जुड़ता हूँ दोबारा, फिर आप बात करना।